अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के ज़माना का मशहूर चोर आपकी मोहब्बत और शफ़क़त की बदौलत आपके मुरीदीन में दाखिल हुआ। बगदाद का मशहूर ज़माना डाकू इब्ने साबात रात को चोरी करने आपकी खानकाह में दाखिल हुआ। आपने ख़ुद उसके साथ माल उठवाकर शहर से दूर पहुंचवाया। कदम कदम पर उसकी कड़वी कसीली गुस्ताखाना बातें बर्दाश्त की। वापसी पर उससे निहायत माजरत करके रुखसत हुए। फरमाया, आइंदा जब कभी तुम्हें ज़रूरत हो मेरे पास चले आना। आपके इस मुशफ़िकाना रवैये ने उसकी ज़िंदगी जो गुनाहों से आलूदा थी ज़ेरो ज़बर कर दी कि मकान का मालिक खुद मेरे साथ माल उठवा कर मुझे दे गया है। तो वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि ये चोर नहीं मकान का मालिक था, लेकिन उसने मुझको पकड़वाने और सज़ा दिलाने के बजाय कैसा उसने सलूक किया। सारा दिन इसी सोचो फ़िक्र में गुज़रा। बिलाखिर शाम को वो उसी जगह पहुंचा जहां गुज़िश्ता रात चोरी के लिए आया था। मकान के करीब किसी से मालूम किया कि इस मकान में कौन सा ताजिर रहता है। उसे बताया गया, यहाँ तो शेख जुनैद बगदादी रहते हैं। चोर अंदर दाखिल हुआ, देखा सामने वही मालिक मकान बैठा है और 30-40 आदमी सामने बैठे हैं। इशा की अजान पर सब लोग खड़े हुए। शेख भी उठे। जूं ही दरवाजे से कदम बाहर रखा तो ज़माना का नामवर डाकू बेताबाना आपके कदमों में गिरकर ज़ारो कतार रोने लगा। इस वाक़े के कुछ अरसा बाद शेख अहमद बिन साबात साबका चोर का शुमार आपके मुरीदीन में होने लगा। इब्ने साबात ने वो राह लम्हों में तय कर ली जो दूसरे बरसों में भी तय नहीं कर सके। यकीनन ये शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह की मोहब्बत और ईसार का करिश्मा था।